ठीक है, तो हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लास्ट हम लोग पढ़ के गए थे स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, है ना। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम। This is all. This is ovary, ये रहा इनफंडिबुलम, और ये इनफंडिबुलम का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन्हें फिम्ब्री कहते हैं। देन एम्पुला, एंड एट लास्ट isthmus, ये यूटरस, थ्री लेयर्स में अगर इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें
ये आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर को कहते हैं मायोमेट्रियम, और इनर लेयर को कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये एरिया जहां से इसका ओपनिंग नैरो डाउन हो जाता है इसको कहते हैं सर्विक्स, और फिर एक कैनाल शेप में आता है इसको कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, और बाहर की तरफ जो ओपनिंग है इसी को वेजाइना कहते हैं। ये यूटेरस का सबसे ब्रॉड एरिया, इसे फंडस कहते हैं। ये थोड़ा सा और रिफॉर्म होगा। Like this. This is how it is. Figure organization of the female reproductive system. अब यहाँ देखिए, डिस्क्रिप्शन, the ovary remains attached with the broad filament with the other structures like oviduct and uterus with the abdominal cavity. Suspensory ligament ब्रॉड फिलामेंट नहीं, ब्रॉड लिगामेंट कर दीजिएगा, ब्रॉड लिगामेंट। Then suspensory ligament with the pelvic wall at its upper surface, यानी अगर ये ओवरी है तो इसका अपर सरफेस जिस लिगामेंट से जुड़ा है उस लिगामेंट को हम लोग कह रहे हैं
सस्पेंसरी लिगामेंट, और ये लोअर एंड में है ना यूटेरस के वॉल से जुड़ा रहता है। ये हो गया यूटेरस, इसके वॉल से जुड़ा हुआ है इस लिगामेंट से। इस लिगामेंट को कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। और बैकग्राउंड में ऐसे एक लिगामेंट गया हुआ है जो यूटेरस को भी, इधर से जो फैलोपियन ट्यूब गया है उसको भी होल्ड करके रखता है ये लिगामेंट। इस लिगामेंट को हम लोग कहे ब्रॉड लिगामेंट। तो सस्पेंसरी लिगामेंट तक पहुंचे। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है, ये पेल्विक वॉल के साथ ये क्या कहते हैं ओवरी के अपर सरफेस को अटैच करके रखता है। ये अगर अपर सरफेस से निकलने वाला या जुड़ने वाला लिगामेंट है देन इट इज सस्पेंसरी लिगामेंट। और इसके सतह को बैक साइड से सबके साथ अटैच करके रखा हुआ है, वो हो गया ब्रॉड लिगामेंट। और नीचे के तरफ एक आपको लिगामेंट दिखेगा जो यूटेरस के साथ इसको एसोसिएट करके रखता है, दैट इज कॉल्ड ओवेरियन लिगामेंट। यहां तक पूरा कीजिए। सी में लिखिएगा ओवेरियन लिगामेंट। इट अटैचेस, ओवेरियन लिगामेंट में इट अटैचेस द ओवरी, it attaches the ovary with the uterus, it attaches the ovary with the uterus at the, it attaches the ovary with the uterus at the lower side of it, at the lower side of it। सीरियल नंबर 1। अब आइए सीरियल नंबर 2। देयर आर 2 oviducts, each joined with one ovary। दो ओविडक्ट होते हैं जिन्हें हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और प्रत्येक ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब एक एक ओवरी से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अब इसको और डिस्कस करें। ओविडक्ट ऑल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जा सकता है ना, कहते ही है। इट हैज 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है इनफंडिबुलम, एक कहलाता है एम्पुला, और एक कहलाता है इस्थमस। इनफंडिबुलम जो है, लिखते भी चलिएगा, ये फनल शेप्ड है। फनल शेप्ड पार्ट ऐसे।
जस्ट लाइक फनल, ठीक है। दिस इज इनफंडिबुलम, और इसका एक एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रखता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और इन्हें कहा जाता है फिम्ब्री। फिम्ब्री एक जगह और हम लोग पढ़े हैं सेल पढ़ते समय, ध्यान पड़ता है फिम्ब्री? और बताएं, बैक्टीरिया में मिला था, उस स्ट्रक्चर को भी फिम्ब्री कहते हैं। ये उसके सेल के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर टाइनी प्रोजेक्शंस होते हैं हेयर लाइक, जिसके मदद से वो वाटर में जब रहता है तो किसी सॉलिड सबस्ट्रेटम या सरफेस के साथ अपने आप को अटैच करता है। तो वहां भी खास बात क्या, दोज वर फिंगर लाइक स्मॉल प्रोजेक्शंस, छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस थे। यहाँ पे भी वैसे ही प्रोजेक्शंस हैं, इसलिए एक सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जहां पे भी मिलेगा उसे किसी एक नाम से बुलाया जाता है। तो यहाँ पे भी हमें फिम्ब्री मिलते हैं, बट यहाँ पे फंक्शन इनका अलग है, वहां अलग था। एनीवे, सो दिस इज इनफंडिबुलम, और इस इनफंडिबुलम का एक साइड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के साथ होता है, और यही अटैच होता है, अटैचेस विथ द ओवरी। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सी ओवरी के साथ अटैच, ठीक है। और ये इनफंडिबुलम का ये वाला एंड, ऑपोजिट एंड, कंटिन्यू कर जाता है, कंटिन्यूज विथ इसका सेकेंड पार्ट एम्पुला, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा ना लिखते हुए डायग्राम से ही इसको ज्यादा समझ रहे हैं। फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसके दो फेस हैं, एक फेस जो कि ओवरी को फेस करता है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं फिम्ब्री। ये रहा। इसका ऑपोजिट एंड एक लॉन्ग ब्रॉड ट्यूब के साथ कंटिन्यू कर जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग एम्प्यूला। यहां तक हो गया? अब देखिए, ये जो एम्पुला है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। इनफंडिबुलम हो गया, अब एम्प्यूला। ये सॉर्ट ऑफ ब्रॉड स्ट्रक्चर है, इट इज ए सॉर्ट ऑफ शॉर्ट but broad tube like structure, और मोस्ट ऑफ एन एम्पुला, ये एम्पुला आगे चल के कंटिन्यू करेगा एक पतले ट्यूब में, जिसे इस्थमस कहेंगे। एम्पुला या एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ओवम और स्पर्म सेल्स यहीं पे मीट करते हैं और फर्टिलाइजेशन का इवेंट इसी जगह पे पूरा होता है। यहां तक पूरा कीजिए, हो गया। So ampulla, it is a short but broad tube-like structure, continues with next part, अगला हिस्सा, जिसे कहते हैं isthmus. The ampulla और ampulla isthmus junction
serve as the site of fertilization. Serve as the site of fertilization. तो ओविडक्ट के दो हिस्से हो गए, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला. नाउ वी कम टू द isthmus. स्पेलिंग देखिएगा तो ए है या नहीं, isthmus है या isthmus है. बुक लाएं कोई, देखिए तो ए नहीं है, इसको काट दीजिएगा, ए नहीं होगा, हमको भी लग रहा था. isthmus होता है, ये काट दीजिए, isthmus. हो गया. अब है isthmus. इट इज द टर्मिनल पार्ट, आखिरी हिस्सा है, टर्मिनल पार्ट ऑफ द oviduct and opens into uterus. So ये another accessory organ के साथ जाके जुड़ता है यूटेरस के साथ. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोटेड बाय फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के बारे में. इनर वॉल ऑफ ओविडक्ट थ्रू आउट is lined with dot 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 epithelium. कोई बताएंगे? हाँ, कोई जवाब आया? Ciliated epithelium. Ciliated epithelium. So entire wall, inner wall इसका सिलेटेड एपिथेलियम से लाइंड होता है. कोई और जगह बता सकते हैं जहां सिलेटेड एपिथेलियम होगा? किसी को याद है? ह्यूमन बॉडी के पार्ट में और कहां पे सिलेटेड एपिथेलियम काफी ज्यादा दिखाई पड़ेंगे? सिर्फ वही एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो कंडक्टिंग सरफेस है जहां से एयर जाएगा वहां तक. एक्सचेंजर सरफेस पे कोई भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं होते, वहां स्क्वामस एपिथेलियम होता है क्योंकि गैसेस एक्सचेंज होना है. जो कि कंडक्टर सरफेस है वहां पे आपको सिलेटेड एपिथेलियम मिलेगा विद गॉबलेट सेल्स, ताकि अगर कोई बाहर से आने वाला डस्ट पार्टिकल या कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल्स हो वो वहीं ट्रैप हो जाए, और जब हम स्नीज करते हैं या कफ करते हैं तो ये फोर्सफुली बाहर आते हैं. एनीवे, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स. सेकेंडली, द फिम्बरी receive the ovum जो कि फीमेल गैमेट है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन के दौरान फीमेल गैमेट यानी ओवम को रिसीव करने वाला स्ट्रक्चर फिम्बरी होता है. तो फिम्बरी के थ्रू ये ओवम ओविडक्ट में एंटर करता है. दीज आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स.
तो अब तक जितना हम लोग जाने, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम लोग कंपेयर करें, कितनी बातें हम लोग कंपैरेटिव मोड में बात कर सकते हैं, कहां कहां सिमिलरिटी और कहां कहां डिफरेंस दिखेगा। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में भी होता है, फीमेल में भी, दोनों ही दो दो इन नंबर है, 2 इन नंबर बोथ। डिफरेंस क्या दिखेगा? मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बॉडी सरफेस से बाहर यानी एब्डोमेन से बाहर, फीमेल में इनसाइड द एब्डोमेन। सेकेंडली, क्या इसको स्टेबलाइज करने वाले स्ट्रक्चर में दोनों जगह लिगामेंट दिखते हैं? हाँ कि ना? हाँ। ओवरी को स्टेबलाइज करने के लिए आप देखें 3 तरह का लिगामेंट दिख रहा है। एक ब्रॉड लिगामेंट जो पूरे इंटरनल पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक कुशन की तरह पकड़ के रखा हुआ है ना, वो एक सरफेस दे रहा है जिसपे ये अटैच होते हैं। एक टर्म है पेरिटोनियम, है ना, बॉडी के इंटरनल पार्ट में, वो एक तरह का टिश्यू है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को, है ना, जर्क से बचाने के लिए चारों तरफ से घेर के रखता है। ये पल्पी होता है, तो उसी के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है। ये एक पार्ट है, आप कह सकते हैं, पेरिटोनियम का। दूसरा जो आप देखें एक लिगामेंट, वो है ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट के मदद से वो यूटेरस के लोअर, मतलब अपने लोअर पार्ट से यूटेरस के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और ओवरी का अपर पार्ट सस्पेंसरी लिगामेंट से बॉडी वॉल के साथ, पेल्विक वॉल के साथ, एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विक वॉल के साथ जुड़ा रहता है। तो यहाँ लिगामेंट्स इसको स्टेबलाइज करके रखे हुए। नाउ अबाउट द टेस्टिस, it is associated or stabilized inside the scrotum sac by a ligament called gubernaculum। यहां दोनों जगह सिमिलरिटी दिखा। मेल गैमेट टेस्टिस से बाहर आते हैं किसके जरिए? वास डिफरेंस के पहले एपिडिडाइमिस। तो जो टेस्टिस के सरफेस पे हमें दिखने वाले ट्यूब हैं, दैट इज एपिडिडाइमिस। रेटे टेस्टिस एंड वासा एफेरेंशिया नहीं दिखते बाहर से, दोज आर इंटरनल टू द टेस्टिस। ये टेस्टिस के अंदर के हिस्से हैं। बाहर जहां से दिखता है दैट इज एपिडिडाइमिस, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और वो स्टोर भी करता है। यहां ओवरी से बाहर आने का स्ट्रक्चर दिस वन, फिमरी, और फिमरी इज द पार्ट ऑफ दिस फनल लाइक स्ट्रक्चर। इसे क्या कह रहे हैं? इनफंडिबुलम। यहां तक सिमिलरिटी दिखा। नाउ कैरी ऑन। नाउ वी कम टू द यूटेरस। ये सीरियल नंबर होगा 3 प्रोबेबली। इसके बारे में कहते हैं इट इज एन इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर। ये आउटर लेयर, ये मिडिल लेयर, और ये इनर लेयर। आउटर लेयर, इसको हम लोग नाम देते हैं पेरीमेट्रियम। ठीक है? इट हैज 3 layers, outer called as पेरीमेट्रियम, और इसका काम है सिंपली प्रोटेक्शन।
बाहर से कवर बनाता है, आउटर कवरिंग. इट इज आउटर कवरिंग of the organ and serves as a protecting layer. ठीक है, पूरा करते जाइए साथ ही साथ. ये हम लोग यहां से यहां तक के बारे में लिखते हैं. ए वॉल सेक्शन ऑफ यूटेरस. इसके वॉल का एक सेक्शन हम लोग स्टडी कर रहे हैं. ये समझ में आ गया. पेरीमेट्रियम क्या काम करने वाला है? प्रोटेक्शन है, बाहर से होल्ड करके रखता है. मिडल पार्ट, मिडल लेयर, इसे हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम. देखिए कहीं पे भी मायो टर्म लगा रहे, समझ लीजिए इट इज मस्कुलर, उसी से रिलेटेड है. ठीक. मिडल लेयर, it is called as myometrium. MYO, myometrium, myometrium. ए साइलेंट रहता है, ए रहता नहीं, पर पढ़ते समय MAYO करते हैं. इट इज मस्कुलर इन नेचर. कोई बता सकते हैं इसमें कैसा मसल रहेगा? पहले तो ये कितने तरह के मसल्स होते हैं? 3 टाइप के. कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल. ये कैसा होगा? स्मूथ मसल होगा. क्यों स्मूथ मसल होना चाहिए? क्योंकि विसरल ऑर्गन है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ये किसी बोन के साथ एसोसिएटेड नहीं है. इन जनरल जो भी मसल्स बोन के साथ एसोसिएटेड होते हैं वो स्केलेटल मसल होते हैं. वो हमारे स्केलेटल सिस्टम को, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को मूव कराने के लिए होते हैं. तो जो भी बोन के साथ एसोसिएटेड नहीं है वो स्केलेटल मसल नहीं होते, स्मूथ मसल होंगे. कार्डियक का सवाल नहीं है, कार्डियक एक ही जगह पाया जाता है, वो इन द हार्ट. व्हाट अबाउट द टंग? क्या ये स्मूथ मसल है या ये स्केलेटल मसल है? कार्डियक तो होगा नहीं. क्या आपको लगता है आपका टंग कहीं पे भी बोन के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं, इट इज अ विसरल वन. तो क्या कहिएगा, इज इट स्केलेटल और इट इज स्मूथ? थियोरेटिकली क्या लग रहा है? स्मूथ. क्या स्मूथ का प्रॉपर्टीज आप जानते हैं? स्मूथ मसल का पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं आता. इसको आप अपनी इच्छा के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड नहीं करा सकते. इसका मतलब आप बिना चाहे हुए बोल रहे हैं, बिना चाहे हुए खाना चबा रहे हैं और मिक्सिंग ऑफ द फूड कर रहे हैं. आप चाह रहे हैं तभी ना हो रहा है, नहीं चाहिएगा तो होगा. तो ये वॉलेंटरी हो गया कि इनवॉलेंटरी हुआ? अरे वॉलेंटरी, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रहा है. हम बोलना चाह रहे हैं तभी बोल रहे हैं, नहीं तो नहीं बोलेंगे. तो ये अकेला इकलौता एक एक्सेप्शन है हमारे स्केलेटल मसल का, जो कि विसरल है, बोन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, फिर भी ये स्केलेटल मसल. याद रखिएगा. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेटेड मसल है, ये इनवॉलेंटरी नहीं, वॉलेंटरी है. राइट. एनीवे, तो ये सारी चीजें, अरे कहीं लिख के तो रखो. एक ही बच्चा काम किया, बाकी कौन करेगा? लिखना चाहिए ना.
हर बात हम बोल नहीं सकते, ये आप अपने इंटरेस्ट में जो भी नई चीजें जानेंगे उसे नोट करके रखिए। वैसे भी डाइजेस्टिव सिस्टम 11 से हटा चुका है, 10 तक ही है। अब देखिए, सो हम लोग आते हैं वापस यहां, इसका मस्कुलर नेचर डिस्कस कर रहे थे, और ये होते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल लेयर। अब इसका इंपॉर्टेंस, under the influence यानी प्रभाव, under the influence of a peptide hormone oxytocin, it contracts vigorously during childbirth. So for the birth of the baby human, this layer is pretty important. अब आइए इनर लेयर, इसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम। तो अब कुछ बातें एंडोमेट्रियम के इंपॉर्टेंस पे। एंडोमेट्रियम, it is highly vascular and epithelium tissue and an epithelium tissue। और इसका काम क्या होता है? It gives site of implantation to the embryo। ये एम्ब्रायो को इम्प्लांट होने के लिए, एसोसिएट होने के लिए बॉडी के साथ जगह देता है। और इसकी एक खास बात है, ड्यूरिंग menstrual cycle it rhythmically overgrow and slaughter रिदमिक, एक पर्टिकुलर रिदम के साथ, एक टाइम पीरियड के साथ ये ओवर ग्रोथ करता है और ये कट कर निकल भी जाता है। ठीक है? और इसके स्लॉटर होने के कारण, इसके डिस्ट्रक्टेड पार्ट बाहर आने के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज शुरू होता है, जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। सो दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इसी लेयर में रिदमिक चेंजेस आते हैं। ठीक है? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। बोलिए कहां पे दिक्कत हो रहा है? इसको थोड़ा फैला देते हैं तो आपको दिखाई देगा। हाँ, कहां पर?
During menstrual cycle, it rhythmically RYTHI RYTHMICALLY RH होना चाहिए, सॉरी RHYTHMICALLY rhythmically. It rhythmically overgrows and slaughter. ठीक है, इतना काफी है इसके बारे में. सॉरी सर. ये हो गया सीरियल नंबर 3. The uterus is a hollow, broad cavity bearing structure. अंदर में खाली जगह रहता है और ये हॉलो कैविटी की तरह एक स्ट्रक्चर है, which at the latter part abruptly, अचानक से abruptly reduces its space, and that structure which reduces its space इसे कहते हैं सर्विक्स. तो यूटरस के इनर स्पेस को घटाने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज सर्विक्स. The narrow tube-like part now goes to open outside by vagina, and this narrow passage इसे कहते हैं सर्वाइकल कैनाल. इसके अंदर के ब्रॉड स्पेस जब घट जाते हैं और आगे की ओर बढ़ता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, तब इसे कहते हैं सर्वाइकल कैनाल और इसका ओपनिंग कहलाता है वेजाइना. अब है क्या, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट बर्थ कैनाल. ह्यूमन बेबीज इसी रास्ते मायोमेट्रियम के एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन के कारण यूटेरस में से बाहर आते हैं. सो दैट इज व्हाई दिस पार्ट इज कॉल्ड बर्थ कैनाल.
हो गया यहां तक? अब देखिए, एक्सटर्नल genitalia of the female reproductive system. इसमें एक है mons pubis, a soft pulpy tissue surround the opening of this system called mons pubis. Mostly support hair growth. सेकंड है लैबिया. ये दो होते हैं, मेजोरा, माइनोरा. मेजोरा कहने का मतलब हो गया बिग साइज, ये हो गया स्मॉल साइज. These are semicircular projections one after another surrounding the vaginal opening. They are sensory in nature as many nerves are present in them. ये बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स है. थर्ड, क्लाइटोरिस, a short finger-like projection present just above the urethral opening and at the junction of labia minora. It is also highly sensitive structure housing, मतलब इसमें रहते हैं, housing many nerves. Serial number 4, a membranous structure
remains at the opening of vagina called hymen is also present with no known function. This is how the external genitalia is organized in the female reproductive system. यहाँ तक हो गया? अब एक पार्ट है, हाँ नहीं हुआ है, एक तो सेल्फ स्टडी करने के लिए तो मौका नहीं मिलता होगा? मिलता है, मिलता है। वो कितने घंटे का होता है? पक्का? किसी दिन आजमा लेंगे। हो गया? अब है एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये है मैमेरी ग्लैंड। टू इन नंबर, present at the thorax, supported by the rib cage, supporting muscle pectoralis majora. Each gland has 20 to 25 small pockets. इन्हें कहते हैं mammary lobules. Each lobule has a number of hollow structures, और इन hollow structures को कहा जाता है mammary ampulla. Each mammary ampulla, हाँ एक मिनट, mammary alveolus, not ampulla, mammary alveolus, alveoli plural, alveolus singular. Each mammary alveolus open through mammary tubule.
a number of mammary tubules joined together to form mammary duct. यहाँ तक पूरा कीजिए. ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है. Oh, sorry. The mammary duct is the opening of a mammary lobule the mammary ducts join together to form mammary ampulla. All mammary ampulla combinedly open outside through lactiferous duct. इस तरीके से एक मैमरी ग्लैंड में, है ना, चैनल्स बने हुए रहते हैं, एक दूसरे में, दूसरा तीसरे में, और उसके बाद सभी एक जगह कलेक्ट होते हैं. कलेक्ट होने के बाद बड़े ट्यूब और बड़े ट्यूब, फाइनली सबसे बड़े ट्यूब लैक्टिफेरस डक्ट से ये बाहर की ओर खुलते हैं. दिस इज हाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड.